25 का ये वीडियो बना रहे हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स, ये बहुत जानना जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि इसका नॉलेज ही नहीं होगा तो आगे मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। गणित सीखने के लिए बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स यानी प्रारंभिक जानकारियां गणित की होनी जरूरी हैं। बगैर प्रारंभिक जानकारी के कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं गणित में। जोड़ देखिए, जोड़ जो है जैसे तीन साधारण जोड़ मैंने लिखा है 3 धन 4525। बहुत से बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, पढ़े इकाई लगा कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार है तो 4000 हो गया। ये 5 जो है सैकड़ा के स्थान है 500 और ये 2 दहाई के स्थान है, यानी 20 2 दहाई 20 5 25 4525 प्लस 54 प्लस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7667 प्लस 52 3 धन 4525 धन 54 धन 7667 धन 52 को हल करें। पहला प्रश्नोत्तर नंबर 1। अब देखिए साधारण जोड़ है, इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखेंगे, हजार के नीचे हजार लिखेंगे, तब जाके जोड़ पाएंगे। यही नहीं ज्ञान होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार के नीचे मैंने नीचे लिखेंगे, उस इकाई के नीचे इकाई दहाई के नीचे दहाई सैकड़ा के नीचे सैकड़ा हजार के नीचे हजार, तब जोड़ पाएंगे। 3 जो है इकाई है, 3 लिख लीजिए। अब 5 इकाई है, इकाई के नीचे 5 लिखिए, दहाई के नीचे कुछ नहीं है, इधर आप बाईं साइड खसका दीजिए तो 2 दहाई है, 2 हो गया, यहाँ लिख दीजिए। 5 यहाँ लिख दीजिए, 4 यहाँ लिख दीजिए। अगर कुछ नहीं है तो आप जो है 3 अब यहाँ ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, 0 0 0। चाहे ना भी बढ़ाएं तब भी काम चल जाएगा, बढ़ा देंगे तब भी काम चलेगा। अब देखिए इकाई 3 इकाई है, उतार लिया। अब जोड़ना है 3 में 4525, 5 इकाई है, इकाई के नीचे 5 लिखा, दहाई के नीचे 2 लिख दिया, सैकड़ा के नीचे 5 लिख दिया, हजार के नीचे 4 लिख दिया, हो गए। फिर चले इसी तरह से आगे है 54 है, 54 को 4 इकाई है, 4 इकाई के नीचे 4, 5 दहाई 5 लिख दिया। फिर 7667 है, 7667, इकाई 7 है, 7 के नीचे इकाई के नीचे 7, दहाई के नीचे 6, सैकड़ा के नीचे फिर 6, हजार के नीचे 7 लिख दिया। आगे है प्लस 52 लिखा है, इकाई के नीचे 2 इकाई है, इकाई के नीचे 2, दहाई 5 है, 5 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिए, जोड़ने के मतलब प्लस का चिन्ह लगा दिया, जोड़ा 5 3 8 4 12 7 19 21 के 1 हासिल 2 2 2 4 5 4 9 6 15 5 20 हासिल 2 2 आया 2 5 7 7 6 13 हासिल 1 4 1 5 7 5 12। तो अब इसे पढ़ेंगे कैसे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 है तो 2 अंक लेके पढ़ेंगे। 12,301, इसको कुछ लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। 10,000 है तो 2 अंक लेके पढ़ेंगे, 12,301 हो गया। तब यही हो गया आंसर 12,301। ANSWER शॉर्टकट में ANS लिख देते हैं, बराबर 12,301। प्रश्न 2, इसमें देखिए ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत लगभग 90% 95% बच्चे नहीं जोड़ पाते। 0.3 धन 4,256 धन 5.25 धन 0.0125 धन 56 धन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ है 7 करोड़ 56,43,268 पढ़ेंगे। ध्यान सुनिए, इसको करना है। चलिए आप 0.3 लिख लीजिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। दशमलव के दाहिनी तरफ वाले मान अपूर्णांक होते हैं, दशमलव के बाईं तरफ वाले मान पूर्णांक होते हैं। ध्यान सुनिए, तो 0.3 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद है 4,256, इसमें 4,256 जो है ये सब पूर्णांक है, इसमें अपूर्णांक ही नहीं है। तो आप क्या करें? पूर्णांक नहीं है तो यहाँ पर जो है दशमलव के पहले यहाँ 0 बढ़ा देने पर 0 फिर 0 फिर 0 0, जय अंक है इधर 1 2 3 4 4 0 बढ़ा लें। अब लिखना आपको आसान हो जाएगा। अब चलिए, अब 6 पूर्णांक है, पूर्णांक के नीचे 6, ये तो अपूर्णांक है, दशमलव के दाहिनी तरफ कुछ नहीं है, तो आप जो है
कुछ नहीं है इसमें पूरा, तो दशमलव जीरो कर सकते हैं। 3 के नीचे दशमलव 3 नीचे जीरो लिख सकते हैं। 6 है तो 6 जो है बाईं तरफ लिखा जाएगा। ये पूर्णांक है, पूर्णांक बाईं तरफ, अपूर्णांक दाईं तरफ लिखा जाता है। 6 लिखेंगे, 0 के नीचे 6, फिर 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4, सब बाईं साइड में लिखेंगे। पूर्णांक के नीचे अपूर्णांक के नीचे यही जानना रहता है बस। चलिए आगे बढ़िए। 5.25 में पूर्णांक है 5.25, अपूर्णांक है तो 0.25 जो है दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ 2 या 5 लिख दिए। 5 आगे बढ़ा दीजिए। आगे देखिए यहाँ पर गैप है, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं, अच्छा लगेगा। ना भी बढ़ाए तब भी काम चलेगा। अब पूर्णांक इसमें 5 है, पूर्णांक 6 के नीचे 5 लिखते हैं, 0.25 हो गया। आगे है 0.0125, यह पूर्णांक सारे हैं, तो दशमलव के नीचे दशमलव भी है, 0 आगे लिखिए, 1 2 5 आगे बढ़ाते चले जाइए। आगे यहाँ गैप है तो अच्छा अगर आप खराब लग रहा है तो आप यहाँ 0 जोड़ दीजिए, 0, यहाँ भी 0 जोड़िए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, गैप भर जाएगा। ना भी भरे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे है 56 है, पूर्णांक है पूरा, तो ये तो दशमलव के बाईं तरफ रहेगा पूरा, और अपूर्णांक दशमलव दाहिनी तरफ रहता है। तो चलिए 6 इकाई के नीचे लिखिए, आगे 6 लिखेंगे बाईं साइड में, यहाँ इकाई के नीचे, फिर दहाई के नीचे 5 लिख देंगे, दशमलव। आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए आप। यहाँ 56 कहें क्या 0.000 कोई मान है नहीं होता ही नहीं, कोई मान ही नहीं होता है, लिखे अच्छा लगेगा बस लगा दें। आगे है, अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस करोड़ तक है तो आपके लिए इकाई के नीचे पूर्णांक है, सारा पूर्णांक है, बाईं दशमलव बाईं तरफ लिखिए, 8 लिखिए इकाई के नीचे, दहाई के नीचे 6 लिखिए, फिर सैकड़ा के नीचे 2 लिखिए, सैकड़ा के नीचे 2, हजार के नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के नीचे 3, हजार के नीचे 3 हो गए। और उसके बाद खस खाते जाए, 1000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 इकाई, 10,000 के नीचे 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 6, फिर उसके बाद 10 लाख के नीचे 5, 10 लाख, करोड़ के नीचे 7। अगर मैं आप इसे खसकाते हैं हमारी साइड को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। आगे दशमलव लगा नहीं है, 0.00 बढ़ा दीजिए, अच्छा लगेगा। ना भी बढ़ाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ लेंगे 5, फिर जोड़ेंगे 2, फिर जोड़ेंगे, देखिए 5 1 6, 3 3 2 5, दशमलव के नीचे दशमलव उतार लेते हैं, सीधे में दशमलव उतारते हैं इसमें। अब देखिए 6 5 11, 11 6 17, 17 25 के 5 और से 2, 5 2 7, 7 5 12, 6 18 और से 2 1 3, 3 2 5, 4 3 7, फिर 4 उतार लीजिए, 6 उतार लीजिए, 5 उतार लीजिए, 7 उतार लीजिए। पाठा कैसे जाएगा? दशमलव वाला छोड़िए, पूर्णांक वाला देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ के स्थान में 7 करोड़ 56 लाख 47,585, दशमलव बाद एक अंक के पढ़ा जाता है, 0.5625, ये आंसर होगा। अब चलिए आपको जोड़ मैंने सिखा दिया, आप घटाव सीखेंगे। जोड़ का मतलब होता है ऐड करना, ADD ऐड करना। घटाव मतलब सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट मैंने घटाना। चलिए घटाव हो गया। अब घटाव देखें, 5 माइनस मतलब ऋण को माइनस कहते हैं, प्लस को धन को जो है प्लस बोलते हैं। तो 5 माइनस 0.125, पॉइंट चाहे कहें 0.25 कहें, 5 में से घटाना है 0.125, 5 पूर्णांक है, 0.125 अपूर्णांक है, तो 5 के आगे 0.125 पे 3 अंक है, 3 अंक 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 5.000 बढ़ा दीजिए। अब लिखिए दशमलव वाले अंक जो होते हैं दशमलव के दाहिनी तरफ लिखिए, 1 2 5 लिख दें। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, चाहे 0 लगाएं या ना लगाएं, मतलब अच्छा लगने के लिए 0 लगा दिया मैंने ना।
तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 10 में से 5 गए 5, एक दहे उधार लाते हैं, 10 में से 5 गए 5 बनेगा 9 से 3 गए 7, फिर 9 बना 2 से गया हम लोग सीध में लगाए, बना 4 4.875 4.875 उत्तर लिख दिया। उत्तर की जांच कर लें, कैसे पता लगेगा सही लगा है गलत लगा है। तो जो रिजल्ट आया 4.875 यानी परिणाम जो आया, इसे जो घटाए हैं 0.25 दोनों जोड़ लें, रिजल्ट को और जो घटाएं जोड़ लें, 5 आना चाहिए, ऊपर वाला अंक आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, 5 5 10, 7 2 10, 8 1 9 10, दशमलव लगा दिया, सिंह में 4 1 हासिल 5, 5.1 5.0 5.0 ये भिड़ रहा है, इसका मतलब उत्तर सही है। आगे देखें, प्रश्न नंबर 2 मैंने लिखा है, इसमें पूर्णांक दोनों है। 325.46 माइनस 23.264 घटा को हल करें, घटाना है। 325.46 और 23.264, चलिए 264 अगर लिखेंगे तो इसमें 2 अंक है, दशमलव का इसमें 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ा लिया। अब घटेगा नहीं तो 10 में से एक दहे उधार लाएंगे, 10 में से 4 6, ये बनेगा 5 5 नहीं जाएगा, एक दहे उधार लाएंगे 9, फिर बनेगा एक दहे उधार गया तो बचेगा 3 3 में से 2 गए 1, दशमलव लगा लेंगे सीधे। अब 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 3 उतार लेंगे। अब आइए उत्तर की जांच करें। उत्तर की जांच में जो रिजल्ट आया यानी परिणाम आया 302.196 302.196 लिखें। जो घटाए हैं उसको आप घटाना वाला नीचे लिख दें, जोड़ दें दोनों, तो ऊपर वाला अंक आना चाहिए 23.364। आइए जोड़ के देखते हैं, 6 4 10, 9 6 15 16, 2 3 4, सीधे दशमलव लगा दें, 2 3 5, फिर 2 3, 325.460, देखो 325.460, 460 कहें, 4 कहें, शून्य की कोई मान नहीं। चलिए ये उत्तर की जांच हो गई, इस तरह उत्तर की जांच आप कर लेंगे। फिर आइए गुणा करना, जिसे आप मल्टीप्लाई कहते हैं इंग्लिश में। चलिए 0.3 गुणे 0.2 को हल करें। प्रश्न 1 है, प्रश्नोत्तर नंबर 1। 0.3 गुणे 0.3 कर लीजिए। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, जानते ही नहीं दशमलव लगाना। 3 पढ़ा 3 बार, 3 3 3 6 3 तक का 9। बहुत से लोग 3 3 6 जोड़ देते हैं, 9 3 तक का 9 लिख करके ना लिख करके 3 3 6 3 दूना 6 3 3 जोड़ लेते हैं, 6 कर लेते हैं जल्दबाजी में। तो अब देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, एक अंक एक 2 अंक। दशमलव दाहिनी तरफ जय को जोड़ करके दशमलव लगाया जाता है। तो अब 3 3 का 9 है, 9 में एक अंक है, तो आप 2 अंक वाला लगना है, तो एक अंक कम पड़ रहा है तो 0 बढ़ा दें, दशमलव तो लगा दें। और इधर थोड़ा सा खराब लग रहा है, बाईं साइड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उसमें 0 लगा दें, अच्छा लगने के लिए। चाहे हम 0.09 कहें या 0.09 कहें या 0.09 कहें, दोनों बातें सही हैं। वो अच्छा लगने के लिए 0 दशमलव के बाईं साइड में लगाया गया है, और कुछ भी नहीं उसका मतलब है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। आगे देखिए 0.5 गुणे 0.3, 3 5 15 कर लिया। दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है, इसमें एक अंक है, इसमें 2 अंक बार लगाएं। अब इसमें 2 अंक पूरा हमें मिल रहा है, 15 में 2 अंक मिल रहा है, तुरंत यहीं लगा देंगे। इसमें 0 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है, 2 अंक पूरा मिल रहा है, 2 अंक बार लगना चाहिए, 2 अंक मिल गया। अच्छा लगने के लिए यहाँ 0 लगा दिए, इसे मतलब जब 0 लगा दिया 0.15 या 0.15 ही कहें तब भी सही है, चाहे 0.15 कहें और चाहे 0.15 कहें या 0.15 कहें, दोनों सही माना जाएगा। अब चलिए प्रश्न 3 देखें। 456.42 गुणे 23.66 को हल करें। इस तरह का भी गुणा बच्चे नहीं लगा पाते हैं ना। चलिए 456.42 गुणे 23.66, 4 गुना 8, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 संग 24 1 25, 4 पंचे 20 2 22, 22 हुआ, 4 पंचे 20 2 22, 4 पंचे 20 2 22, 4 चौक 16 2 हासिल आया 18। अब चलिए अब 6 से करेंगे तो यहाँ काट देंगे, और उसके बाद 4 दूंगा 12, 6 चौक 24 1 25, 6 6 36 2 38, 6 पंचे 30 हासिल 3 है, 30 3 33, 6 चौक 24 3 हासिल 24 3 27। फिर अब 6 से हो गया, अब उसके बाद करेंगे 3 से करेंगे, 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12। देखें मैंने गुणा में प्रश्न नंबर 3 से देखें, 456.42 गुणे 23.66 को हल करें। प्रश्नोत्तर प्रश्न नंबर 3 फिर से देखें,
456.42 गुणे 23.64 को हल करें। प्रश्नोत्तर नंबर 3, 456.42 गुणे 23.64 गुणा करना है। 4 पढ़ा 2 में पढ़े, 4 गुना 8, 4 चौक 16 कि 6 हासिले, 4 छंग 24, 4 छंग 24 से 25, 4 पंचे 20, 2 22, 4 चौक 16, 2 18, 2 हासिले। अब 6 से गुणा करें। अब 6 से गुणा करेंगे, 6 गुना 12, 8 के नीचे गुणे का अनुसार लगा दें। 6 गुना 12 के 2, 6 चौक 24 से 25, 6 छः 36, 2 38, 6 पंचे 30, 30 3 33, 3 हासिल आया। 6 चौक 24, 3 27। आगे 3 से गुणा करें। 3 से 3 गुना 6, 3 चौक 12, 3 छक 18 19, 3 चौक 15 16 और 3 चौक 12, 3 चौक 16, 3 चौक 12 13। अब 2 से करें। 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छंग 12 के 2 और 2 पंचे 10 1 11, 2 चौक 8 1 9। चलिए अब जोड़ लें। अब जोड़ेंगे 8 6 2 8, 5 5 10 6 16 6 हासिल 1, 8 2 10 2 12 6 16 17 हासिल 1। उसके बाद 8 1 9, 9 3 12, 12 9 12 9 20, 12 8 20 सॉरी 12 8 20, 9 29 के 9, 8 3 11, 9 20, 8 28 1 29, 29 के 9 हासिल 2 2 1 3, 3 7 3 10 6 16 2 18 के 8 हासिल 1 आया। 2 1 3 3 6 1 7 9 1 10। अब दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है, 2 अंक इसमें है, 2 2 4 अंक जोड़ के लगाया जाता है। 1 2 3 4 अंक बाद लगा दें, दशमलव यहाँ लगा दें 4 अंक बाद। तो पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 उत्तर की जांच करें। 62.5। अब ये सही उत्तर की जांच इसका नहीं है, उसका भाग वाले का है। चलिए अब देखें, भाग देखें यानी डिवाइड करना। प्रश्न 1, 2025 भागे 5 करना। 2025 को 5 से भाग देना, यानी 2025 को डिवाइड करेंगे 5 से 5 से को सरल करें तो 2025 को 5 से भाग देंगे। 5 पढ़ा पढ़ेंगे 20 में, मैंने 2 मिल जाएगी नहीं, 2 अदद ले सकते हैं। शुरू में आप 1 अदद में जा 2 अदद ले सकते हैं, 2 में जा 3 अदद में भी ले सकते हैं। आगे जय अदद में जा, शुरू में कोई दिक्कत नहीं। 5 चौक 20 हो गया। अब उतारेंगे 2, माने 1 अदद मधे घटाएंगे, 0 से 0 गए कुछ नहीं, 0 से 2 गए कुछ नहीं। उसके बाद 2 उतारेंगे, 1 अदद पाने का अधिकार है, 5 नहीं उतार सकते तुरंत, माने 1 ही अंक उतारने का अधिकार है। घटाने के बाद 1 अंक उतारने का अधिकार है बस। 5 पहाड़ा 2 नहीं जाएगा, उतारने बाद न जाए तो 0 बार ले जाएंगे, तब अगला अंक उतारने का यहाँ अधिकार मिल गया, तब मिल जाता है अधिकार। तो 5 पहाड़ा 25 में पढ़े, 5 25 रिजल्ट आया 405, आंसर बराबर 405। उत्तर की जांच कर दें। 405 ये भागफल है, ये भाजक है। भागफल गुणे भाजक बराबर भाज्य होता है। भाज्य है 2025 आना चाहिए। 405 गुणे 5 करें, 5 25, 5 20, 2025 आ गया। अब 202 को 5, प्रश्न 2 है, 202 भागे 5 को सरल करें, दूसरे टाइप का है। वहाँ अब फिर 5 पहाड़ा ले जाएंगे 20 में, 5 चौक 20 में से 20 के कुछ नहीं, उतारेंगे 2, 5 पहाड़ा 2 में जाएगा ही नहीं, उतारने बांध जाएगा, वही नियम है ऊपर वाला, 0 बार ले जाएंगे। लेकिन अगला अंक उतारने का अधिकार इसमें जो है, अगला अंक उतारने का अधिकार इसमें जो है अभी तब तक नहीं मिलेगा। फिर से देख लें, 202 भागे 5, 5 का पहाड़ा 20 में पढ़ें, 5 चौक 20 उतारेंगे, माने कट जाएगा, उतारेंगे 2, अब 2 उतारेंगे, 5 पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, 5 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, उतारने बार न जाए 0 बार ले जाते हैं। 5 उतारने बार अगर न जाए 0 बार ले जाएंगे, तब अगला 0 बार ले जाएंगे। उसके बाद इसमें अगला अंक उतारने का अधिकार मिल जाएगा। अगला अंक है ही नहीं, अगला अंक यदि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बार ले जाएंगे, तब यहाँ 0 उतार लेंगे, 5 चौक 20 जाएगा, कट जाएगा। उत्तर की जांच करें। 40.4 को 5 से अगर गुणा कर देंगे तो 202 आना चाहिए, अगर आता है सही, नहीं तो गलत है। 5 चौक 20 के 0, 5 0 0 2 यहाँ से जोड़ लें, 2 आ गया, 5 चौक 20। अब आया 1 अंक दशमलव बाद
दशमलव दाहिनी तरफ एक अंक, एक मगर दशमलव लगा ले तो 202.0, 202.0 की कोई वैल्यू नहीं, 202 आ गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 है। 125 को 2 से भाग देंगे। 125 भागे 2, 2 पहाड़ा पढ़े 12 में, 2 छंग 12 और उतारेंगे 5, 2 पहाड़ा 5 पे ले जाए, 2 दूना 4, 1 5, फिर उसके बाद 2 अब यहाँ शेष बचाइए। शेष में जो है 2 पहाड़ा में जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 2 पहाड़ा अब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, बाद 0 उतार लेंगे, 2 5 6 10। अब 62.5 आया, 62.5 को अगर 2 से गुणा करें 125 आना चाहिए। यहाँ उत्तर की जांच मैंने किया, 62.5 गुणे 2 करें, 2 5 6 10, 2 दूना 4 5, 2 6 12, 125.0 आ गया। उत्तर की जांच हो गई, तो उत्तर सही है। हमारा जो सवाल आया सही है, जो भी है। चलिए उत्तर आया। आप इसमें देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स हमने आपको बताया है, तो ये बहुत जरूरी है। जब तक आप जो है जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आएगा तो आपको गणित नहीं आएगी, पक्का निश्चित जान लें। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है, इसे आप तैयार करें। ये कक्षा 2 से लेकर 2-3 से ही माने बच्चे सब जोड़ घटाव गुणा भाग जानने लगते हैं, वहीं सीखें। 2 से लेकर के पूरा MSc तक लड़के पढ़ें, दूसरी कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब वाले लड़के पढ़ सकते हैं इसको। बेसिक अगर नॉलेज नहीं है तो आगे आपको मैथ्स में कुछ आना होना नहीं है। तो यहीं पर अपना वीडियो में समाप्त करता हूँ। ये जो है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, अगला वीडियो आपको मिलता रहे। मतलब जय हिंद, जय भारत।